हेलो एवरीवन। देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द इंडियन क्लाइमेट, राइट? एंड आई वुड से रादर इंडियन मॉनसून, राइट? तो बेसिकली इसको अगर इंडियन मॉनसून हम लोग लिख दें तो दैट वुड बी मोर सुटेबल, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे देश में बेसिकली मॉनसून आता है, राइट? व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट वी हैव। इसके अलावा इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखिए हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो जिस तरीके से हमने पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, तो क्या इंडियन मॉनसून के लिए अलग चीज़ आ जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना? कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ा उन पर फोकस करते हुए चलेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ अलग से आपको देखते हुए नहीं मिलेगा। इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें मानसून की, तो देखिए यूपीएससी ने बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा था, राइट? अपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहाँ जो बेसिकली उसने क्वेश्चन लिया था एनसीईआरटी से, राइट? तो एनसीईआरटी में एक साफ साफ एक शब्द लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है ना, कि मानसून क्या है? तो मानसून इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, राइट? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, राइट? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। अब देखिए, ये जो बेसिकली लाइन लिखी हुई है, दिस लाइन इज रिटन देयर इन क्लास 11th एनसीईआरटी, है ना? तो अगर आपने बेसिकली एनसीईआरटी थॉरो नहीं की हुई थी तो बच्चे उसको बेसिकली पहचान नहीं पाएंगे, है ना? ये बच्चे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इतना सिंपल उसने स्टेटमेंट पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन भी कई लोगों के उस टाइम पर गलत हुए, राइट? तो मानसून का मतलब क्या है? दैट इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब पूरे साल विंड, आधे आधे पूरे साल में बेसिकली जिस डायरेक्शन में विंड चली होंगी, उसी का अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। विंड जैसे आपके रिवर्स बहनी शुरू होती है, देन उसके बाद फिर हमारे कंट्री में आने के बाद, फॉर से इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं तो इंडियन मानसून में भी इंडिया के अंदर भी आने के बाद वापस से बेसिकली रिवर्स होकर नीचे को आएंगी। तो दिस इज नथिंग बट द पूरे साल में जो हमारे पास विंड का रिवर्सल हो रहा है, विंड एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, दूसरे से तीसरे डायरेक्शन, फिर तीसरे से पहले डायरेक्शन में चल रही है, दैट इज नोन एज योर दैट इज नोन एज योर मानसून। तो मानसून का मतलब क्या है? दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, राइट? तो अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली जो वेदर फिनोमिनाज हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो इसी मानसून की वजह से इंपैक्ट होते हैं। इंडिया के क्लाइमेट को मानसून टाइप क्लाइमेट बोला जाता है ना? इस यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्ट जो सीजनल पैटर्न है वो हमको देखने को मिलते हैं, और मेनली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में हमको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। हमारे जो बेसिकली मानसून है, कोरलिस फोर्स की वजह से भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। कोरलिस फोर्स हमने ऑलरेडी देख लिया है, जो फेरल्स लॉ से जनरेट हो रहा था, या फिर फेरल्स लॉ भी इसको बोल देते हैं, है ना? ये हम ऑलरेडी बेसिकली देख चुके हैं। अब इंडियन मानसून के कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, अब देखिए ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने क्लाइमेटोलॉजी इसीलिए मैंने बोला था आपको कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के बाद हम इंडियन मानसून को पढ़ेंगे, ताकि इसमें ज़्यादा हम लोग ऐसा कुछ अलग से हमको पढ़ना ना पड़े, राइट? तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि लैटिट्यूड की वजह से अफेक्ट होगा, एल्टीट्यूड की वजह से अफेक्ट होगा, राइट? हिमालयाज क्या इसको इम्पैक्ट करते हैं? जी हाँ, हिमालय क्या करते हैं? जो आर्कटिक से आने वाली कोल्ड विंड है, जो साइबेरिया से आने वाली कोल्ड विंड है, वो हमारे देश में आने से रोकते हैं, है ना? और इसके अलावा जो मानसून विंड्स हैं उनको भी क्या करता है? ट्रैप करता है, उनको भी रिफ्लेक्ट बैक होकर उसका रिवर्सल कराने में हेल्प करता है। कौन? अपना हिमालयस। लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्रॉक्सिमिटी टू सी, कि हम लोग सी से कितना पास है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिलीफ फीचर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कि जहां पर तुम्हारा लीवर्ड और तुम्हारा विंडवर्ड साइड, ये हम लास्ट क्लास में ही हमने इसको देखा हुआ है ना? वेस्टर्न घाट जाता तुम्हारा, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था ना, कि मुंबई कहाँ आ रहा है आपका? मुंबई आ रहा है आपका लीवर्ड साइड में, और जो सॉरी विंडवर्ड साइड में, और जो उसी के बेसिकली कन्वर्ट्स में बैठा हुआ है, उसी के अपोजिट में बैठा हुआ है कौन? पुणे। वहाँ पर क्या है? आपका लीवर्ड साइड है, वहाँ पे बारिश कम हो रही है। केरला तमिलनाडु का हमने एग्जांपल पढ़ा कि केरला में सबसे पहले वेस्टर्न घाट का हिट कर रहा है मानसून, राइट? ऑनसेट ऑफ मानसून केरला में हो रहा है, क्योंकि वो क्या है? विंडवर्ड साइड पर है, लेकिन उसी के अपोजिट में है तमिलनाडु, वो लीवर्ड साइड पर है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस, राइट? अब हमारे देश में जो बेसिकली फैक्टर्स हैं, जो एयर प्रेशर और विंड को बेसिकली आपका इंपैक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर? पहले कौन सा? सरफेस प्रेशर एंड विंड। सरफेस प्रेशर की हम लोग बात करें तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड की हम लोग बात कर रहे होंगे, है ना? अभी कहाँ पर आपका बेसिकली आपका लो प्रेशर बन रहा है ना? तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं जो आपका बेसिकली हमारे मानसून को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये जेट स्ट्रीम्स और अपर एयर सर्कुलेशन में हम लोग देखेंगे सोमाली जेट, ये किस तरीके से बेसिकली आपका हमारे मानसून को बेसिकली इंपैक्ट करेगी। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हमारे मानसून को किस तरीके से इंपैक्ट करेगी। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट किस तरीके से हमारे मानसून को इंपैक्ट करेगी। तो ये सारे होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं कौन कौन से बेसिकली जेट स्ट्रीम्स हैं, तो इनको जेट स्ट्रीम्स को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेट स्ट्रीम इंपैक्ट द इंडियन मानसून, राइट? और हैव इंपैक्ट ऑन इंडियन मानसून, तो आपको याद रखना है कि सोमाली जेट, राइट? सोमाली जेट, ये इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है हमारे मानसून के ऊपर, है ना? इसके अलावा आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, राइट? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, राइट? जस्ट वेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, है ना? इसका बेसिकली इंपैक्ट दिखना है। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, राइट? वेस्टर्ली ईस्टर्ली हम लोग पढ़ चुके हैं, वेस्टर्ली जेट, है ना? तो इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मेडिटेरेनियन सी से, और ये कहाँ पर, ये किस वजह से आ रहे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस? जो आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में फ्रंटल आपका जो वहाँ पर
आपका टेम्परेट साइक्लोनिक फॉर्मेशन हो रहा था। टेम्परेट साइक्लोन की वजह से क्या हो रहा है, ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से भी हमारे देश में क्या होता है, मानसून का ऑनसेट होता है या मानसून बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, राइट। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका तिब्बत का रोल है, इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका ITCZ का रोल है। जेट स्ट्रीम हमने 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और जो चीज़ें हैं, जैसे आपका जो है अगर इसमें बेसिकली होगा, हालांकि वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपका मॉडर्न इंडियन जो ऑसिलेशन है ना, तो उसको बेसिकली सॉरी मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन है, उसको हम लोग देखेंगे, राइट। उसको लेट्स नॉट टेकअप क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो बेसिक फैक्टर है वी विल गो थ्रू इट। हमारे देश में कितने सीजन्स होते हैं ये पूछ लेता है कई बार, है ना। कोल्ड वेदर सीजन होता है जो आपका नवंबर टू फरवरी चलता है। हॉट वेदर सीजन हमको पता है कि मार्च टू में चल रहा है। साउथ वेस्ट मानसून जो बेसिकली पहला मानसून का ऑनसेट होता है दैट इज जून टू सितंबर। इसके अलावा रिट्रेटिंग मानसून जब मानसून वापस जा रहा होता है दैट इज अक्टूबर टू नवंबर, राइट। तो ये 4 सीजन हम लोग बेसिकली नॉर्मली देखने को मिलता है। इसके अलावा कोल्ड वेदर सीजन की अगर हम बात करें तो विंटर के टाइम पर बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा है। अब इस टाइम पर हम क्या करते हैं, इस टाइम पर हम बेसिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में ऑनसेट होता है मानसून का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट। तो लेट मी कम है, देखिए अगर हम बात करूं कि हमारे देश में मानसून कैसे आता है ना, अगर हमारे देश में मानसून कैसे आता है उसको अगर हम डिस्कस करें तो देखिए आपको सिंपली क्या याद रखें। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फैक्टर्स, राइट, तो जो मैं फैक्टर बता रहा हूं उसको आप बेटर के लिख लीजिए, ऊपर जो टेक्स्ट है उसको तो आप बेसिकली पढ़ ही लेंगे बाद में, राइट। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें इसको इजी बना लेते हैं। तो पहला फैक्टर आप याद रखेंगे ITCZ, राइट, ITCZ। अब हमको ये पता है कि हमारी जो कंट्री है दैट कम्स एट ट्रॉपिक, राइट। हम लोग क्या ट्रॉपिकल कंट्री है ना, ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक में हम लोग बेसिकली आते हैं क्योंकि हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली निकलती है। वी आर क्लोज टू इक्वेटर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर होगा, डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर, है ना। लो प्रेशर यहाँ पर डेवलप हुआ। इसके अलावा ये ITCZ बना कैसे, हमको पता है कि भाई ITCZ जब आपका शिफ्ट होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, शिफ्ट होता है अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से। तो हमको दिखता है कि जैसे ये शिफ्ट होगा नॉर्थवर्ड, है ना, नॉर्थवर्ड जैसे ये शिफ्ट होगा तो क्या होंगे, समर्स होंगे। तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ हो रहा है। और अगर हमको पता है कि साउथवर्ड शिफ्ट हुआ, इक्वेटर से नीचे गया, तो हमको पता है कि हमारे देश के अंदर क्या होता है, विंटर्स आते हैं। तो ये फिनोमेना भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे ITCZ की वजह से। और इसी ITCZ की वजह से हमारे देश में क्या बनता है, हमारे देश पर बनता है लो प्रेशर जोन। क्या बनता है, लो प्रेशर जोन बेसिकली हमारे देश में क्रिएट होता है। यही लो प्रेशर जोन क्या करता है, जो आसपास की विंड है ना, जो हाई प्रेशर जोन में बेसिकली आपकी जो कोल्ड विंड है ना, उनको क्या करता है आपका अट्रैक्ट करता है, राइट। उनको क्या करता है आपका अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से हमको ये समझना है ना। इसके अलावा हमको पता है कि ITCZ थर्मल इक्वेटर होता है, कन्वर्जन जोन होता है। यहाँ पर तुम्हारा जो आपका नॉर्थ और सदर्न विंड जो आती है इक्वेटर पर, तो वो यहाँ पर कन्वर्ज होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब जस्ट बिकॉज ऑफ हमको ये पता है कि भाई जो ITCZ है वो इरेगुलर शेप का यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लैंड और सी में देयर इज अ डिफरेंस हमको भी देखने को मिलता है, बिकॉज वी आर अ पेनिनसुलर कंट्री। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि भाई ITCZ यहाँ पर बन रहा है। जब ITCZ यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। और लो प्रेशर जैसे यहाँ पर क्रिएट हुआ तो ये क्या करेगा, ये करेगा बेसिकली आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बेसिकली विंड चलनी शुरू होंगी। और अभी हम देखेंगे कि कैसे मस्करीन हाई से हमारे देश की तरफ जब लो प्रेशर बना हुआ है तो वो विंड बेसिकली हमारे देश में चलनी शुरू हुई। दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर, राइट। अब इसी को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है जो हम दूसरे फैक्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज रोल ऑफ तिब्बत, राइट। हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ तिब्बत, तो तिब्बत का बेसिकली क्या रोल है, राइट। तिब्बत का बेसिकली क्या रोल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जस्ट वेट, रोल ऑफ तिब्बत का बेसिकली क्या रोल है इसमें। अब देखिए हमको पता है कि तिब्बत क्या है, एक हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाला कोल्ड डेजर्ट है ना। हमको पता है कि बेसिकली कोल्ड डेजर्ट है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बैरन है। जब ये बैरन है, बहुत बड़ा इसका एरिया है, राइट, तो ये क्या करता है, जो आपका सनरेज है ना, उसको बेसिकली रिसीव करता है। और इसकी वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है पूरे बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में, है ना। और जो हमारे बेसिकली इंडिया को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है ना। तो अगर हम बात करें कि तिब्बत का क्या रोल हो जाएगा यहाँ पर, तिब्बत का रोल ये है कि पहली बात तो हाई एल्टीट्यूड पर है ना। और हाई एल्टीट्यूड पर होने की वजह से अल्टीमेटली जस्ट वेट, यस, इट इज एट हाई एल्टीट्यूड, राइट। और दूसरी बात क्या, बैरन है, ठीक है, बैरन है। बैरन होने की वजह से क्या होता है, व्हेन देयर इज नो सच वेजिटेशन, तो ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा सनलाइट को, है ना, रिसीव ये क्या करता है, रिसीव करता है सनलाइट को, राइट। ये कहता है रिसीव करता है सनलाइट को। जो सनलाइट को रिसीव करेगा, सिंपल सी बात है, इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो अल्टीमेटली इसने क्या करा, एग्रीवेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया लो प्रेशर को। तो हाई प्रेशर विंड आपकी लो प्रेशर की तरफ चलनी और ज़्यादा शुरू होंगी, तो ये क्या करता है, इंटेंसिफाई कर देता है, राइट। ये इंटेंसिफाई करता है लो प्रेशर को,
है ना, लो प्रेशर को क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है। और जब लो प्रेशर को इंटेंसिफाई करेगा तो हमारे देश में भी क्या होगा, हमारे देश में भी क्या होगा, आपका विंड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, विंड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा जो बेसिकली फैक्टर हो जाएगा इसमें, दैट इज योर जेट स्ट्रीम्स, राइट। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है अपने पास, जेट स्ट्रीम्स है। जो थर्ड फैक्टर है दैट इज नोन एज जेट स्ट्रीम। अभी इसको एक मैप बनाऊंगा, उस मैप से आप कंप्लीटली इसको समझ जाएंगे और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इसको आप समझिए। जेट स्ट्रीम्स, अगर हम बात करें जेट स्ट्रीम्स की, तो जेट स्ट्रीम भी क्या करती है, आपका हमारे जो मानसून है उसको इंपैक्ट करती है, राइट। अब किस तरीके से जेट स्ट्रीम हमारे मानसून को इंपैक्ट करती है, तो 3 तरीके की जेट हमने बेसिकली पढ़ी थी, है ना। और हमको ये पता है कि हमारे देश से जो परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं वो गुजरती है मार्च से अप्रैल के टाइम पर। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका हाई प्रेशर बनता है बेसिकली हिमालयाज के ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली, अच्छा इसको पहले मैं लिख देता हूँ, है ना। तो हमको पता है जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम आपकी अपर एयर जो बेसिकली हाई वेलोसिटी विंड है वो अपर ट्रोपोस्फेयर में जो चल रही है उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, है ना। ये सरफेस हाई प्रेशर कंडीशंस को क्या इम्पैक्ट करेंगे, जी हाँ करेंगे। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश में कुछ परमानेंट, या हमारे देश के ऊपर से कुछ परमानेंट जेट स्ट्रीम बेसिकली गुजरती हैं, राइट। परमानेंट जेट स्ट्रीम्स का बेसिकली रोल होता है ना। इसमें कौन सा जेट है, पहला जेट है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये हमने देखा था, है ना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये कब से कब तक चलती है, तो ध्यान रखिएगा आप, मार्च टू अप्रैल चलती हैं, राइट। मार्च टू अप्रैल हमारे देश से गुजरती हैं। और ये क्या करती हैं, ये करती हैं हाई प्रेशर डेवलप करती हैं, कहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप करेंगी कहाँ पर, हिमालयास के ऊपर, राइट। हाई प्रेशर डेवलप करेंगे कहाँ पर, हिमालयास के ऊपर, राइट। अच्छा, इसके अलावा जब हिमालयस के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप करा, है ना, जब हिमालयस के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप करना, और जैसे जैसे ये साउथ की तरफ, सॉरी साउथ ऑफ हिमालयस में क्या होगा, आपका हाई प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि पूरे एरिया में हाई प्रेशर है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मार्च से अप्रैल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी विंटर चल रहा है यहाँ पर, विंटर चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अपेरेंट मोमेंट ऑफ सन इज टुवर्ड्स साउथ। अब जैसे ही बेसिकली आपका जो है हिमालयाज, मतलब अभी जो है विंटर यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं कि भाई जो सन का मोमेंट है वो ऊपर हो चुका है, वो बेसिकली ऊपर आ चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बेसिकली आ चुका है, कब, जून से जुलाई के बीच में। तो जब जून से जुलाई के बीच में आ गया है सन, बेसिकली इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो चुका है, तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर की जगह क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसी बेसिकली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा। और इसी लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन की वजह से जो हाई प्रेशर विंड है वो इस तरफ चलनी शुरू होती है, अगर आपको नहीं समझ में आए, वापस से मैं एक बार बता रहा हूँ, हमारे देश के ऊपर से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये गुजरती हैं। मार्च से अप्रैल की अगर हम बात करें तो ये तब क्या करती हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे हिमालयस के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे सब कॉन्टिनेंट में क्या है, अभी बेसिकली ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास, हमको दिखता है कि भाई आपका विंटर्स हैं, जब विंटर्स हैं तो हाई प्रेशर अल्टीमेटली क्रिएट होते हैं। लेकिन अपेरेंट मोमेंट ऑफ सन होना शुरू होता है जून टू जुलाई के बीच में, तो यही हाई प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब लो प्रेशर आपका इंटेंसिफाई करा, किसने इंटेंसिफाई करा, ये करा आपका किसने, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ने। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ तो हाई प्रेशर विंड क्या करेंगे, लो प्रेशर विंड की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ चलनी शुरू होंगी। तो ये हमको देखने को मिलता है ना। तो दीज वर द वेरी कॉमन फैक्टर्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से ये सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं, है ना। हमने देख लिया कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, राइट। इसके अलावा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की अगर हम बात करें तो मस्करीन हाई पर वो क्या करता है आपका, इस टाइम पर क्या हो रहा है। अच्छा, इसको मैं एक बार मैप पे बताता हूँ, जेट स्ट्रीम का फिनोमेना आपको वहीं समझ में आ जाएगा। इसको एक बार मैं मैप पर समझा देता हूँ। देखिए अब पूरा फिनोमेना क्या है हमारा, उसको हम लोग समझ रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक फैक्टर जान लिए, दिस इज योर अफ्रीका, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अगर हम बेसिकली बात करें, जस्ट वेट, अगर हम बेसिकली बात करें इंडिया की, है ना, तो हाउ वुड यू ड्रॉ, लाइक दिस, है ना, इंडिया, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया एंड देन सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर वी हैव मदागास्कर, है ना, यहाँ पर मदागास्कर आइलैंड है। हियर वी हैव मस्करीन हाई, देयर इज अ आइलैंड नोन एज मस्करीन आइलैंड, है ना, मस्करीन आइलैंड। अब देखिए हो क्या रहा है हमारे देश के ऊपर से इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो आपकी जस्ट वेट, जो आपकी ITCZ होती है, सॉरी जो आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो कैसे गुजरती हैं, ऐसे मेंडरिंग करते हुए गुजरती हैं, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये हमारे देश के ऊपर से कैसे गुजर रही है, मेंडरिंग करते हुए गुजर रही है, हमारे देश के ऊपर से गुजर रही है। सबसे बड़ी बात ये है ना। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये हमने गुजार दी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, है ना। ये क्या कर रही है, ये जब हम बात करें मार्च से अप्रैल के बीच में, तो हिमालयस के ऊपर हाई प्रेशर ड्रॉ करेंगी। हाई प्रेशर जब हिमालयस के ऊपर है तो बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका लो प्रेशर विंड ऑलमोस्ट नहीं चल रही है ना। लो प्रेशर विंड आपका हाई प्रेशर है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपका जो लो प्रेशर जब नहीं बना है तो यहाँ पर मानसून ऑलमोस्ट नहीं होगा। ये आपकी कौन सी है, दिस इज योर
इसको प्रॉपर्ली मैं अगर बना दूं, दिस इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, है ना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये हमारे देश के ऊपर से गुजरी। जब ये हमारे देश के ऊपर से गुजरी तो इसने इंटेंसिफाई करा, ये हमने ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, ऑलरेडी पूरा फिनोमेना वी हैव गॉन थ्रू। इसके अलावा क्या होता है कि भाई अगर हम लोग बात करें कि आपका अब ये हम अगर बात करते हैं जून से, जस्ट वेट, हम बात करते हैं जून से जुलाई के बीच की, है ना, जून से जुलाई के बीच की। तो यही जो तुम्हारे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, इसने क्या करा, जस्ट बिकॉज ऑफ अपेरेंट मोमेंट ऑफ हुआ सन का, अपेरेंट मोमेंट जब सन का हुआ तो हाई प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो गया, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। और इसी टाइम पर हमको दिख रहा है कि मस्करीन आइलैंड, यहाँ पर जो मस्करीन आइलैंड है ना, यहाँ पर जो मस्करीन आइलैंड है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर ड्रॉ हो रहा है। और हाई प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि सन अब बेसिकली इक्वेटर से, सन क्या हो गया, इक्वेटर के ऊपर चला गया है, सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चला गया है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बेसिकली सन है तो हमको दिख रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स चल रहे होंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, विंटर्स चल रहे होंगे। अब जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चलेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम मस्करीन हाई कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, मस्करीन हाई कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा होगा। हाई प्रेशर जो विंड है वो लो प्रेशर की तरफ चलनी शुरू होंगी, हाई प्रेशर जो विंड है वो लो प्रेशर की तरफ चलनी शुरू होंगी। तो हमको दिखता है कि मानसून कुछ इस तरीके से हमारे देश में, उसका इन्फ्लक्स हमारे देश में होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर आपका इंटेंसिफाइड लो प्रेशर बना हुआ है, इंटेंसिफाइड लो प्रेशर बना हुआ है। और ये लो प्रेशर बना किसकी वजह से, अब गिन लीजिए आप, पहला क्या था, ITCZ की वजह से। दूसरा क्या था, तिब्बत ने गर्म कर दिया, तिब्बत ने इंटेंसिफाई कर दिया लो प्रेशर को। तीसरा फैक्टर क्या था, जेट स्ट्रीम्स, परमानेंट जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इंटेंसिफाई कर दिया जून जुलाई के टाइम पे लो प्रेशर को। इस तरीके से आपको समझना है। तो मस्करीन हाई से क्या हुआ कि हमारे देश की तरफ आपका हाई प्रेशर विंड जो है चलनी शुरू हुई, और हमारे देश में सबसे पहले ऑनसेट हमको देखने को मिलता है आपका कहां पर, दैट इज इन इंडिया, हमको देखने को मिलता है कि वेस्टर्न घाट पर। अगर मैं यहाँ पर आपका ITCZ भी ड्रॉ कर दूं तो देन यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। तो ITCZ हमारे देश में कुछ इस तरीके से इस टाइम पर इंटेंसिफाइड होता है ना, इस तरीके से कुछ ITCZ भी हमारे देश में बना हुआ है ना। यहाँ पे मैं इसको नाम लिख देता हूँ उसका, है ना। तो दिस इज नथिंग बट योर ITCZ, राइट। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, हमारे देश में जो इन्फ्लक्स हो रहा है इन हाई प्रेशर विंड का, तो ये क्या करती हैं, ये इसी वजह से हमारे देश में आ रही है इस टाइम पर, इसी वजह से हमारे देश में क्या होता है, मानसून आता है, राइट। अच्छा इसके अलावा कुछ टेम्परेरी जेट भी होते हैं, यही जो बेसिकली आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ना। और यहाँ से हमको दिखता है कुछ टेम्परेरी जेट स्ट्रीम भी होती हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, राइट। वो भी चलनी शुरू होती हैं, कुछ इस तरीके से वो बनती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हमारे देश में बेसिकली बनती है। ये भी क्या करती है, अल्टीमेटली आपका लो प्रेशर क्रिएट कर रही है। ITCZ भी क्या कर रहा था, लो प्रेशर क्रिएट कर रहा था, है ना। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी क्या करेगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगी। इसके अलावा देयर इज अ जेट नोन एज सोमाली जेट, वो भी इस तरफ सोमाली, आपने सुना होगा सोमाली आइलैंड, है ना, वो इस तरफ क्या होता है, इंटेंसिफाइड होता है ना, इस तरफ क्या होता है, इंटेंसिफाइड। दिस इज सोमाली जेट, राइट, सोमाली जेट। और ये सोमाली जेट की वजह से, या फिर अल्टीमेटली आपका हमने देखा कि मस्करीन, दिस इज यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, है ना, मस्करीन हाई, है ना। यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, इसलिए हमारे देश में क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलनी शुरू हुई। नाउ दिस इज नोन एज योर साउथ वेस्टर्न विंड्स। और इसीलिए क्या बोलते हैं हमारे देश में, साउथ वेस्ट मानसून, इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, राइट, साउथ वेस्ट मानसून इसको बेसिकली बोला जाता है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मदागास्कर आइलैंड भी है, और यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक देयर इज अ प्लेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथोपियन हाईलैंड, है ना। ये जो इथोपियन हाईलैंड है ना, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका बैरन है। तो जिस तरह के तिब्बत गर्म होता है, यहाँ पर भी क्या बन गया, लो प्रेशर बनता है इस टाइम पर। तो यहाँ से हवाएं जब चलनी शुरू होती हैं कुछ इस तरीके से, तो ये भी क्या करती हैं, हमारे देश की तरफ, यहाँ पर आपका इस तरीके से हमारे देश की तरफ क्या करती हैं, आपकी चलनी शुरू होंगी। और हमारे देश की तरफ जब चलेंगी तो अल्टीमेटली हमारे देश में मानसून कॉज करेंगी, राइट। दिस वाज द फर्स्ट फिनोमेना, जो आपको समझना है ना। अच्छा, दूसरा आपको ये समझना है कि हमको ये तो समझ में आ गया कि आपका साउथ वेस्टर्न मानसून कैसे आपका आया, है ना। अब बात कर लेते हैं अपना इस तरफ से मानसून, कहां से, आपका जो दूसरे तरफ है उसका, दैट इज साउथ ईस्ट मानसून, वो किस तरीके से हमारे देश में आता है। तो देखिए सिमिलरली आपको ये समझना है। अब हमने जब बेसिकली समझ लिया कि हमारे देश में मानसून आ गया है ना, हमारे देश में ऑनसेट हो गया मानसून का, तो हमको समझ में आया कि भाई आपका जो मानसून है वो सबसे पहले आया इस तरफ से, है ना, वो बेसिकली इस तरफ से आया। तो इस तरफ से आया तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट को हिट करा। इसकी एक जो दूसरी ब्रांच है वो कुछ इस तरीके से चलनी शुरू होती है। जब वो इस तरीके से चलनी शुरू होती है, इट रीचेस टू द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन। और जब यहाँ पर हमको पता है कि लो प्रेशर बना हुआ है, तो ये विंड अपने आप में क्या करती है, ये अपने आप में विंड क्या करती है, ये मॉइस्चर को बेसिकली उठाना शुरू करेगी। यहाँ से मॉइस्चर को कैरी करती है, और मॉइस्चर को कैरी करने के बाद ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी बारिश करती है। तो आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में देयर इज अ प्लेस इन मेघालय, राइट। मेघालय में बेसिकली जो जगह है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है चेरापूंजी, राइट। चेरापूंजी में एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं, मौसिनराम, राइट, मौसिन
SYN, मौसम राम, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश इसी जगह पर होती है, मौसम राम में, इसको आपको समझना है। और यही फिर आपका क्या होता है कि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो, और उसके अलावा जो आपका साउथ ईस्ट मानसून है वो नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचता है। नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचने तक इसके बेसिकली इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक इसकी इंटेंसिटी रहती है। इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया में भी आपका जो मेनली मानसून दिल्ली, जैसे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में जो मानसून पहुंच रहा है दैट इज साउथ ईस्ट मानसून, मेनली द साउथ ईस्ट मानसून, क्योंकि जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो अभी तक आते आते बेसिकली खत्म हो गया है। इसके अलावा एक चीज और मैं बेसिकली यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देयर आर द हिल्स ऑफ अरावली, जिनको बेसिकली अभी हमको पता है कि भाई उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो अरावली क्या है, अरावली इसी तरीके से आपकी बनी हुई है। अब देखिए, जब अरावली इस तरीके से बनी हुई है तो जो विंड है ये इसके पैरेलली गुजर जाती है, जो विंड है इसके पैरेलल गुजर जाती है। जब इसके पैरेलल गुजर जा रही है, अदरवाइज अगर बेसिकली आपकी अरावली होती कुछ इस डायरेक्शन में, अरावली होती अगर कुछ ऐसे, राइट, अगर अरावली ऐसे होती है तो विंड क्या करती, विंड का सर्कुलेशन कुछ ऐसा होता है कि अरावली से टकराती, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाती। तो यहाँ पे जब प्रेसिपिटेशन होता तो यहाँ पर डेजर्ट फॉर्मेशन नहीं होता। अब जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपका अरावली क्या है, पैरेलल है ना, अरावली क्या है, पैरेलल है, सीधी है अरावली। तो अरावली के सीधे होने की वजह से क्या हो रहा है, अरावली के स्ट्रेट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो विंड है बेसिकली आपका इसी तरीके से गुजर जाती है ना, अरावली की पैरेलली गुजर जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑलमोस्ट आपका बारिश नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेजर्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, डेजर्टिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है, डेजर्ट फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। दिस इज द बेसिक रीजन। आई होप यहाँ तक आपको बेसिकली क्लियर है ना, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई अपना जो इंडियन मानसून है ना वो किस तरीके से है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई अब पूरा फिनोमेना ये किस तरीके से चलता है, उसको भी हम लोग फाइनली अब डिस्कस कर लेते हैं। कब से कब तक जो विंड है वो हमारे देश में बेसिकली पहुंच रही है ना, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर इसको मैप के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, है ना। ये देखिए जस्ट वेट। ओके, लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग। अब हो क्या रहा है कि इस टाइम पर ये जो हमने टाइम फ्रेम देखा था, है ना, ये जो हमने टाइम पीरियड देखा था, इसको आपको समझना है कि भाई ये चल रहा है आपका कि जून में हमारे देश में मानसून आया, है ना। इट रीचेज टू द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया जुलाई टू अगस्त टू सितंबर, ठीक है, सितंबर तक ये रहेगा। अच्छा खासा बेसिकली मानसून हमारे क्रॉस करेगा। 1 जून को बेसिकली हमारे देश में मानसून आ जा रहा है ना। 15 जुलाई तक होते होते वो दिल्ली पहुंच जा रही है, इसकी साउथ ईस्ट, तो ध्यान रखिएगा साउथ ईस्ट बेसिकली ब्रांच दिल्ली पहुंच जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर के बीच में, अक्टूबर टू नवंबर क्या हो रहा है, सितंबर तक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बारिश कर दी इसने, है ना, साउथ टू नॉर्थ पूरी बारिश कर दी एक्सेप्ट जो आपका लीवर्ड साइड है, राइट। लेकिन हम अगर बात करें अक्टूबर टू नवंबर क्या हो रहा है, अक्टूबर टू नवंबर फिनोमेना इसका ठीक उल्टा हमको देखने को मिलता है, राइट। इसका ठीक उल्टा फिनोमेना हमको देखने को मिलता है अक्टूबर टू नवंबर। हमको पता है कि जो सन का मूवमेंट है अब वो तुम्हारा अपेरेंट जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। जब डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, हमारे देश से हाई प्रेशर जा चुका है, हाई प्रेशर हमारे देश से जा चुका है। और आपका लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, सॉरी हमारे देश से लो प्रेशर जा चुका है और आपका लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, साउथ में। और इस टाइम पर क्या होता है कि ऑलमोस्ट हमारे देश से उल्टी बेसिकली चलनी शुरू होती है, क्योंकि ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया है, साउथ में। तो अगर मैं बताऊं कि ITCZ कहाँ पर आपका इस टाइम पर हो जाता है, तो नॉर्मली आपको यहाँ पर दिखेगा ITCZ बनता हुआ साउथ ऑफ इंडिया। हमारा जो ITCZ है वो पहले कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। अभी जब बेसिकली अपेरेंट मूवमेंट हुआ सन का, ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया, इसके साउथ में। जब ITCZ साउथ में शिफ्ट हो गया तो हमको समझ में आ रहा है कि इस अपेरेंट मूवमेंट ऑफ ITCZ की वजह से, इस बेल्ट की वजह से, जस्ट वेट, इसको अगर मैं लिखी दूं ITCZ, है ना, वो नीचे चला गया है। तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा अब आपका लो प्रेशर। यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। जब यहाँ पर लो प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ तो अब जो विंड है यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। अब जो विंड है वो क्या चलेंगी, उल्टी चलेंगी। इसको बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून। तो इसका ये जो बेसिकली मानसून की बेल्ट है, ये जैसी आपकी बे ऑफ बंगाल से गुजरती है, बे ऑफ बंगाल से गुजरती है, तो बे ऑफ बंगाल ऑलरेडी आपका कंपैरेटिवली क्या है, यहाँ पर गर्म है, कंपैरेटिवली गर्म है बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, है ना, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास में है। अच्छा, जब ये गर्म है तो यहाँ से क्या करता है, मॉइस्चर उठाता है, टेक्स मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ये जो बेसिकली आ रही है ना, ये क्या करता है, मॉइस्चर को उठाता है। मॉइस्चर जब उठाता है तो इस वजह से क्या होता है, दिसंबर के टाइम पर ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम पर, अभी के टाइम पर तमिलनाडु में क्या होता है, रेनफॉल कॉज करता है, राइट। यही रीजन है कि तमिलनाडु में रेनफॉल आपका जून जुलाई के टाइम पर नहीं हो रही है, रेदर इसकी ये जो बेसिकली रेनफॉल होती है वो कब होती है, दिसंबर के टाइम पर होती है। तमिलनाडु हो गया प्लस सदर्न पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, सदर्न आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये रीजन है आपका कि यहाँ पर जो मानसून है ये रिट्रेटिंग मानसून की वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, राइट। आई होप यहाँ तक बेसिकली क्लियर हो गया होगा, है ना, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो दिस वाज द फिनोमेना, है ना, दिस वाज द फिनोमेना। और अगर हम बात करें
अगर हम बात करें कि इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो थ्रू फ्यू मोर टॉपिक्स, है ना, जिसको ये हमने रिट्रेटिंग मानसून पूरा देख लिया है, ट्रांजिशन फेज कब से कब तक हो रहा है ना, साइक्लोनिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस टाइम पर, राइट। इसके अलावा सोमाली जेट का क्या रोल है देख लिया है हमने, तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल है हमने देख लिया है, ईस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल साइक्लोन में देख लिया है, ब्रेक्स ऑफ मानसून में देख लिया है ना, कि कब बेसिकली हो रहा है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो आ रही है इसका इनिशियली म्यांमार कोस्ट को हिट करती है, देन साउथ ईस्ट बांग्लादेश को हिट करती है। अर्कनयोमा हिल्स कहाँ पर है, अर्कनयोमा आपको देखेंगे दैट इज दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ हिमालयस। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि भाई आपका जो आपका पूर्वांचल है, पूर्वांचल हिमालय जो आपका एक्सटेंड हो रही है नीचे तक, है ना, यहाँ पर बेसिकली एक्सटेंड हो रही है नीचे, तो दिस इज नोन एज अर्कनयोमा। दीज अर्कनयोमा मेनली लाइज इन म्यांमार, राइट, म्यांमार में। और इसी अर्कनयोमा की वजह से क्या होता है कि जो आपका साउथ ईस्ट मानसून है वो दो पार्ट्स में बेसिकली बढ़ जाता है, दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है। और से रादर एक जाति की ब्रांच कहाँ इसके म्यांमार में, दूसरी ब्रांच आती है आपकी हमारे देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो दिस इज समथिंग नोन एज अर्कनयोमा। तो ये क्या करता है आपका दो ब्रांचेस में इसको बेसिकली बांट देता है, एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आती है, बे ऑफ बंगाल से बेसिकली मॉइस्चर कैरी करती है और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। मौसिनराम इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होता है। और क्यों होता है ये भी हमने यहाँ पर जान लिया है, राइट। तमिलनाडु बेसिकली पैरेलल है ना, रेन शेडो एरिया में आता है। रेन शेडो एरिया हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। और बाद में जो रिट्रेटिंग मानसून है यहाँ पे लिखा है, देखिए रिट्रेटिंग ब्रांच ऑफ मानसून की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बारिश होती है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नॉर्थ वेस्ट मानसून हमने देख लिया, हिमालय का इन्फ्लुएंस क्या होता है ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, राइट। ITCZ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका क्या रोल है, राइट। अब ITCZ के बारे में आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस आप एक बार गो थ्रू कीजिए। सो दिस वाज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मानसून की वो सेम है जिस तरीके से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि ट्रेडिशनल सीजन, अब उसने क्वेश्चन यहाँ से पूछना शुरू कर दिया कि ट्रेडिशनल सीजन्स कौन कौन से हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मंथ, और ये जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मंथ है और इंडियन कैलेंडर के हिसाब से बेसिकली मंथ है, और उसमें कौन से सीजन बेसिकली चल रहे हैं। जैसे वसंत ऋतु किसको बोला जाएगा, चैत्र और वैशाख, मतलब मार्च और अप्रैल के टाइम पर। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये होता है मई और जून। देन श्रावण और भद्रा ये होता है आपका मई जुलाई टू अगस्त। देन उसके अलावा तुम्हारा अश्विन और कार्तिकेय ये होता है आपका सितंबर टू अक्टूबर। मगशीरा और पौष ये होता है आपका नवंबर टू दिसंबर। एंड लास्टली मेघा और फाल्गुन दैट इज नोन एज योर जनवरी एंड फरवरी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कहाँ पर कितना है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमको देखिए इस जगह पर जहाँ पर आपका बेसिकली सबसे पहले हिट हो रहा है। इसके अलावा मौसिनराम में देखिए सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल आपको दिखेगा। इसके अलावा उसके बाद हमको दिखता है कि नॉर्थ ईस्ट ब्रांच जो है पूरी, है ना। इसके अलावा वेस्टर्न घाट ब्रांच उस वहीं पर हमको दिख रहा है। तो दिस इज समथिंग नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये हमको पता है, हमने ये ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इट, है ना। तो ये आपको एक बार देखना है ना। दिस इज समथिंग स्टैटिक। और हमारे देश में क्लाइमेटिक रीजन कितने तरीके से हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आती है, उसको बोलते हैं कोपन क्लासिफिकेशन, है ना। कोपन जो थे ही वाज जियोलॉजिस्ट, है ना। उन्होंने क्या करा कि हमारे देश को 5 प्राइमरी क्लाइमेटिक टाइप्स में बेसिकली बांट दिया है। मेजरली हमारे देश में बोलते हैं कि हमारे देश में जो रेन फॉरेस्ट है और हमारे देश में जो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से उन्होंने 5 तरीके से हमारे देश को बेसिकली बांट दिया है। पहले वो बोलते हैं कि ए का मतलब क्या है, कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। जिन जगहों पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा इसका मतलब क्या है कि वहां पर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूरे साल रहेगा या उससे ऊपर ही रहेगा, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दूसरे बोलते हैं बी क्लासिफिकेशन किसके लिए, ड्राई क्लाइमेट के लिए है। बोलते हैं सेमी एरिड या एरिड, मतलब जहाँ पर सूखा है रिलेटिवली वहां पर टेम्परेचर क्या होगा आपका, कम होगा। उसको उन्होंने बोला कि आपका दैट इज ड्राई क्लाइमेट। तीसरा जो है दैट इज वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, उसको बोला उन्होंने सी से क्लासिफिकेशन कर दी कि भाई आपका वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है। इसका मतलब क्या है, कोल्डेस्ट मंथ में जो मेन टेम्परेचर होगा 18 से -3 के बीच में होगा कोल्डेस्ट मंथ में। ध्यान रखिए कोल्डेस्ट मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे ठंडा। अगर हम बात करें डी क्लासिफिकेशन किस में करें, उन्होंने बोलते कूल टेम्परेट क्लाइमेट। बोलते जो वार्मेस्ट मंथ होगा उसमें 10 डिग्री सेल्सियस और कोल्डेस्ट में 3 डिग्री सेल्सियस, है ना। वार्म में कितना था 18 से -3। सिमिलरली बोलते हैं आइस क्लाइमेट हमारे देश में पाया जाता है, जहां पर ध्यान रखिएगा आपका वार्मेस्ट मंथ जो होगा वहां पर मेन टेम्परेचर दैट शुड बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे दिल्ली आता है इसमें आइस क्लाइमेट के अंदर, है ना, बोल सकते हैं। अच्छा, वार्मेस्ट मंथ की बात करें तो दिल्ली कैन नॉट कम हियर, है ना। अच्छा, तो 8 अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में इन्होंने बांटा, राइट। तो पहले क्या है, पहले AMW क्या बोलते हैं, दैट इज मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ ऑफ गोवा, है ना। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा, ये आता है AMW में। अब आपको याद इसी तरीके से करना है, ये कोड याद करना है और ये याद करना है कि इसका मतलब क्या है और अगेन ये कौन सा रीजन में पाया जा रहा है। यहीं से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। दिस इज नोन एज योर कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन।
राइट। कोपेन ने बेसिकली जो बेसिकली आपका क्लाइमेटिक रीजन में बेसिकली बांट दिया हमारे देश को, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। एएस का मतलब क्या हो गया, दैट इज मानसून विद ड्राई समर्स, राइट, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एडब्ल्यू का मतलब क्या होगा, ट्रॉपिकल सवानाज, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो पार्ट पड़ता है। देन BWHW दैट इज हॉट डिजर्ट्स, है ना, एक्सट्रीम ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, वहां पर CWG, तो इसको ध्यान रखना है आपको। मानसून विद ड्राई विंटर्स, गंगेटिक प्लेन है, ईस्टर्न राजस्थान है, नॉर्दर्न दैट इज मध्य प्रदेश है, राइट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा DFC दैट इज कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर्स, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ई में पोलर टाइप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज समथिंग नोन अबाउट दिस इज समथिंग विच इज नोन एज योर कोपेन क्लासिफिकेशन, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। यहाँ से आपको देखिए उतने फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं अभी, है ना, लेकिन हाँ ये इसको आप छोड़िए मत, है ना, इसको आप पढ़ के चले जाइए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर climatology and this was again also all about your geography, right? एंड अभी ज्योग्राफी का हमारा सेगमेंट हो चुका है कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपको पढ़ने मजा आया होगा, है ना, आपने हर एक चीज़ को थॉरो किया होगा। एंड तो मिलते हैं अब आपसे इकोनॉमिक्स की वीडियोस में, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज शुरू होने वाली है। इकोनॉमिक्स की वीडियो, मज़ेदार इकोनॉमी हमारे पास है ना। इकोनॉमी पढ़ने में बेसिकली हमको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड आई होप आपने इन्जॉय करा होगा इस ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़ को। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन पोस्ट दैट पर्टिकुलर डाउट इन कमेंट बॉक्स एज वेल, है ना, एंड विल लुक आफ्टर इट, राइट, कि जितना भी हमसे हो सकता है, राइट। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ में।